सम्राट अशोक मौर्य महान, शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आदि को नमन करते हुए आज अखिल भारतीय मौर्य महासभा की तत्वाधान में आयोजित चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य महान का 2329वां जन्मोत्सव समारोह आज रामपुर में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन के वाइस चेयरमैन बड़े भाई सूर्य प्रकाश पाल जी, बहन सुनीता सैनी, महिला आयोग की सदस्य भाई राजीव सैनी जी, भाई जसपाल मौर्य जी, बड़े भाई चेतन स्वरूप मौर्य जी, भाई राजेश कुमार मौर्य जी मेरे साथ चलकर आए। अखिल भारतीय मौर्य महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई राजेंद्र कुशवाहा जी, भाई राघोविंद मौर्य जी, भाई रामविलास मौर्य जी व मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई मदन लाल मौर्य जी, रूप सिंह मौर्य जी, वीरेश मौर्य जी, अतर सिंह जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, सुधीर मौर्य जी, सुनील मौर्य जी, विलास मौर्य जी प्रधान, सतीश मौर्य प्रधान, लक्ष्मण मौर्य जी प्रधान, सुरेश मौर्य प्रधान, विकास मौर्य प्रधान, रोहतास मौर्य प्रधान जी व हमारे बीच में बहन डॉक्टर विशाखा मौर्य जी, जिन्होंने अपने बहुत ही उद्देश्य विचार आप सबके सामने रखे, उन सभी का मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आज सम्राट अशोक जयंती का जो समारोह रामपुर में मनाया जा रहा है, ऐसे ही समारोह हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा समाज के लिए गर्व की बात है कि आज हम उनके वंशज जिन्होंने इस अखंड भारत पे सबसे ज्यादा राज किया हो, हमसे ज्यादा राज किसी भी समाज ने नहीं किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसके बावजूद हमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। आज पूरे भारत में मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा समाज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सम्राट अशोक जयंती मना रहा है, जबकि ये कार्य भारत सरकार का होना चाहिए कि आज पूरे देश के अंदर उन्हें सरकारी रूप में सम्राट अशोक की जयंती मनानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अभी 28 मार्च को समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होती है, जिसके अंदर लिखा गया कि 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज की जयंती मनाई जाएगी। उन्हें याद नहीं कि सम्राट अशोक की भी जयंती 5 तारीख को है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने समाज का, मैं धन्यवाद देता हूं मौर्य शाह के सैनिक कुशवाहा समाज का कि जिन्होंने फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये एहसास करा दिया समाजवादी पार्टी को कि सम्राट अशोक की जयंती भी 5 तारीख को है। उसके बाद ये 31 तारीख को फिर समाजवादी पार्टी का नोट जारी होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि 5 अप्रैल को सभी जिले में, जिला कार्यालय में सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। तो ये केवल ताकत आपके समाज की है, किसी नेता की नहीं है। आज दुख होता है कि हमारे सत्ता में बैठे कहने के लिए कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, लेकिन किसी ने भी, एक ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि सम्राट अशोक की जयंती पे सरकारी छुट्टी होनी चाहिए।
क्या वोट लेने के लिए हमारे समाज के नेता हो? अगर हमारे समाज के जितने भी विधायक, जितने भी सांसद सब मिलकर अगर बताते तो किसी माई के लाल में नहीं है कोई भी सरकार की कि अशोक जयंती में सरकारी छुट्टी ना होती। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2026 में अखिल भारतीय मौर्य महासभा ऐसी अखिल भारतीय मौर्य महासभा लड़ाई लड़ेगा कि 26 में यही सरकार आपको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेगी। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें पद यात्रा निकालनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आज हमारा समाज जाग चुका है। हमें किसी से खैरात नहीं मांग रहे, हमें अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि मौर्य कोई चलती नहीं, ये भारत की विरासत है। ये मौर्य विरासत है भारत की। अगर हम विरासत को नहीं भूल जाएंगे तो कोई भी इतिहास नहीं बचेगा। ये तो शुक्र है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य लगा हुआ था, इसलिए हमारा इतिहास है। अगर मौर्य ना लिखा होता, यही 3% के लोग कहते हैं ब्राह्मण। तो सच्चाई है, जिसका इतिहास है उसके बावजूद हमें छुट्टी नहीं दी गई। मान्यवर काशीराम एक राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफिसर थे, उसके बावजूद जहां वो जॉब करते थे उनके साथी थे दीना भानु। वहां पे क्या हुआ कि अंबेडकर जयंती और बुद्ध जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई, जिसके खिलाफ दीना भानु ने विरोध किया इसका। उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया। जब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तो काशीराम जी ने और दीना भानु जी ने मिलकर उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बाद में वहां के लोगों ने, वहां के स्टाफ ने उसे माना और वो छुट्टी दोबारा चालू हो गई। लेकिन काशीराम जी को इसका बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कौन देगा ऐसा इस्तीफा, बताइए? केवल इसलिए दिया कि उनके समाज के जयंती में छुट्टी रद्द कर दी गई। अगर मेरे समाज के भी अधिकारी, कर्मचारी, मैं ये नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़े, वो केवल और केवल आने वाले 2026 में अपनी एक सीएल ये लिख के दे दे कि मैं अशोक जयंती में सरकारी छुट्टी चाहता हूँ, अपनी छुट्टी लेना चाहता हूँ। केवल ये लिख दे, आज से ये तय कर ले जितने हमारे समाज के सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी हैं, वो केवल ये तय कर ले कि हमें आने वाले टाइम में सम्राट अशोक जयंती पे हमें सीएल चाहिए। ये केवल ये लिख के दे दे। मैं कहता हूँ ये सरकार 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपकी छुट्टी मंजूर हो जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूँ अपने सभी सरकारी कर्मचारियों से कि वो लोग आने वाले अशोक जयंती पे 2026 में सभी छुट्टी लें और एक सरकार को मैसेज दे कि हमारे मसीहा सम्राट अशोक का जन्मदिन है और मुझे छुट्टी चाहिए, तो हमें छुट्टी आराम से मिल जाएगी। और यही प्रण करके हम सब तैयारी करें और आने वाले टाइम में अशोक जयंती की छुट्टी आपको मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा थे और सभी लोग काफी टाइम से आए हैं, तो समय का अभाव है। मैं केवल इतना कहूंगा कि आप लोग संगठित होइए, केवल संगठित हो जाइए, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिलेगी। कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ना मिलेगी। हमारे तो केवल उत्तर प्रदेश में 4 ही टाइटल है, केवल 4 टाइटल, मौर्य, साक्य, सैनिक, कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में हमसे ज्यादा कोई भी जनसंख्या नहीं है। अब ऐसा कोई भी जगह नहीं है, ऐसी कोई भी विधानसभा नहीं है जहां पे हमारी जनसंख्या 10,000 से कम है। उसके बावजूद
क्योंकि हम संगठित नहीं है, इसलिए हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, स्वार के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है, लेकिन आपने विधानसभा में जब टिकट मांगी तो किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप लोग संगठित नहीं है। सैनिक कहता है मौर्य कार्यक्रम, मौर्य का सैनिक कार्यक्रम। ऐसा क्यों? जब हम एक ही डाली के हैं तो हम ये क्यों मानते हैं कि हम अलग अलग हैं? ये चीज भूल के हम सभी लोग संगठित हो गए, एकजुट हो गए। अगर हम हर जनसभा में कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर हम भीड़ दिखाएंगे तो किसी माई के लाल मतलब नहीं है कि हमें टिकट न दे। हम मेंबरी से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पा सकते हैं, लेकिन वो जब ही मिलेगी जब हम संगठित होंगे। तो आप सभी लोग से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग संगठित हों। पार्टी के लिए तो समय निकालिए, सबसे पहले संगठन के लिए निकालिए। जब आपका सामाजिक संगठन मजबूत होगा तो आपको हर हिस्सेदारी मिलेगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आइए अखिल भारतीय मौर्य महासभा जुड़िए और सभी एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास दिलाइए। टिकट क्या, जो चाहेंगे आपको मिलेगा। अंत में केवल यही कहूंगा, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। नमो बुद्धाय, जय श्री राम।